Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of your number one, which is computer system. Okay, इसमें बेसिकली टोटल 9 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 to 9 लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ लॉजिक सर्किट फॉर फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन. अब आपको डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन दिए गए हैं जिसके आपने लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने हैं. जैसे कि ये हमारे पास एक फर्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन है विच इज E1 इक्वल टू. अब इसमें हमारे पास टू टर्म्स हैं. एक है हमारे पास A नॉट और B एंड द सेकेंड वन इज A और B नॉट. अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये जो टू डिफरेंट टर्म्स हैं पहले हम लोग इनको ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज A नॉट और B. अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल A नहीं लेना था, बल्कि जो हम लोगों ने एज अ इनपुट A लिया है इसको आगे कनेक्ट कर देना है नॉट गेट के साथ. और ये अब क्या बन गया A नॉट. एक हम लोगों ने इनपुट ले ली B. ठीक है, इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया और गेट के साथ. तो ये हमारी जो टर्म है ये कंप्लीट हो गई है. नाउ वी सॉल्व द सेकेंड टर्म विच इज A और B नॉट. अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक इनपुट हम लोगों ने A ले ली, एक इनपुट हम लोगों ने B ले ली और इसको हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट कर दिया और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया. और फर्दर इसको हम लोगों ने नॉट के साथ भी कनेक्ट किया, क्योंकि जो इसका फाइनल आंसर था, जिसकी आउटपुट आई थी, उसको हम लोगों ने नॉट गेट के साथ कनेक्ट करना था, उसको हम लोगों ने नॉट लेना था. अब जो ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, जो इसकी आउटपुट आई है, जो इसकी आउटपुट आई है, इसको हम लोगों ने किसके साथ अब कनेक्ट करना है, एंड गेट के साथ कनेक्ट करना है. इसको भी हम लोग आगे एज अ इनपुट ले लेंगे और इसको भी हम लोग एज अ इनपुट ले लेंगे. ठीक है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एंड गेट के साथ. तो ये हमारे पास इसका जो लॉजिक सर्किट है वो ड्रॉ हो गया. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन विच इज E2. अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे थ्री टर्म्स आ रही है, तो इनको हम लोग सेपरेटली ड्रॉ करेंगे. और यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म है वो है A एंड B नॉट. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने इनपुट ले ली A. ठीक है, और उसके बाद B नॉट ले ली. ठीक है, यहाँ पे हमने एक B इनपुट ली और उसके बाद इसके आगे नॉट गेट कनेक्ट कर दिया है, तो ये क्या बन गया B नॉट. और इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट करना है, एंड गेट के साथ. तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया. अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड टर्म को विच इज A और B. अब हम लोगों ने यहाँ पे दो इनपुट्स ले ली, एक A और एक B, और इन दोनों को हम लोगों ने और के साथ कनेक्ट कर दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्या कहते हैं, C नॉट ले लेंगे. और ये जो C नॉट है इसको हमने किसके साथ कनेक्ट करना है. ठीक है, इसको हम लोगों ने एंड गेट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इन दोनों का हमें एंड लेना होगा. तो हम लोग यहाँ पे देखें C ले लेते हैं और इसके बाद इसको हम लोग नॉट के साथ कनेक्ट कर देंगे, नॉट गेट के साथ. और जो इसकी हमारे पास आउटपुट आई है और जो इसकी आउटपुट आई है, इसको हम लोग दोनों को किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, एंड गेट के साथ, क्योंकि इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है. अब जो इस फुल टर्म का जो आंसर आया है और जो इस फुल टर्म का आंसर आया, इस दोनों को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, और गेट के साथ कनेक्ट करेंगे. तो हम लोगों ने इसको भी कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया और गेट के साथ. इस तरह से करके जो हमारा लॉजिक सर्किट है वो ड्रॉ हो गया. थर्ड वन इज E3. और इसमें हमारे पास बेसिकली किस तरह से एक्सप्रेशन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. जो भी इसका आंसर आएगा उसका हम लोग और लेंगे इन सॉरी, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ठीक है, मतलब इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे. जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है A नॉट एंड B और C. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो ए नॉट है, पहले हम इसको जो नॉट गेट है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ये ए नॉट बन गया. उसके बाद हमारे पास इनपुट है बी. अब इन दोनों का हम लोगों ने क्या लेना है, एंड गेट लेना है. सो इसलिए हम लोगों ने इसको एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया. अब जो इसका आंसर आएगा इसका हम लोगों ने और लेना है सी के साथ. तो यहाँ पे जो हमारे पास सी इनपुट है इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और गेट के साथ. ठीक है, तो फाइनल ये हमारे पास जो इस टर्म का आंसर आया है वो ए नॉट बी प्लस सी. ठीक है, और सी आ गया. अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. जो इसका आंसर आएगा फिर उसको हम लोग इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं हम. जैसे कि हमारे पास सी और बी दो इनपुट है, सी और बी, इन दोनों का हम लोगों ने क्या किया, और ले लिया, और ये क्या बन गया, सी और बी. अब जो इसका आंसर आया था इसका, और जो ये हमारे पास टर्म है, इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट करना है एंड गेट के साथ. तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया था और जो हमारे पास ए नोट है, तो हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पे ए और नॉट जो गेट है उसको हम लोगों ने यूज नहीं किया, बल्कि इसी को हम लोगों ने यहाँ पे हम नीचे लेके आ गए, क्योंकि ये भी ए नॉट है और इसके साथ कनेक्ट करती है. तो अभी जो इसकी आउटपुट आई थी और जो इसकी आउटपुट आई है, इन दोनों को हम लोगों ने एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया. अब बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं. एक ये है इसका जो फाइनल आंसर आया फर्स्ट टर्म का, और ये फाइनल आंसर आया सेकंड टर्म का. इन दोनों को अब हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ,
और गेट के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने एक और गेट बना लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। इस तरह से करके हम लोग लॉजिक सर्किट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज E4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट ले ली ए और एक इनपुट ले ली बी और इसको हमने और के साथ कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने इसका नॉट भी लेना था जो इसका फाइनल आंसर आया था। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया है विद नॉट गेट। तो ये क्या बन गया, ए और बी नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे जो बी नॉट आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका एंड ले लेंगे। ये जो हमारे पास ये टर्म आई है, ठीक है, इसको और इसको कनेक्ट करना है विद एंड गेट। तो अब हम लोग यहाँ से ये बी ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बी इनपुट थी। इट्स मीन कि ये बी आ रही है, उसके बाद इसको हम लोगों ने नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और ये क्या बन गया, बी नॉट। और इसके बाद ये जो इसकी आउटपुट आई थी और जो इसकी आउटपुट थी, इन दोनों को हम लोगों ने आगे एज अ इनपुट एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास दो टर्म्स बन गए, एक ये हमारे पास टर्म है और एक ये हमारे पास टर्म है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए नॉट प्लस सी, मतलब ओड सी। अब ए नॉट हम लोग कहाँ से लेंगे, ए नॉट हम लोगों ने यहाँ से, ये जो ऊपर ए हमारे पास इनपुट थी, इसको हम लोग नीचे लेके आए, इसको हम लोगों ने नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास बन गया ए नॉट और इसका और लेना है सी के साथ, तो एक इनपुट हम लोगों ने ले ली सी और इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है और गेट के साथ। तो ये क्या बन गया, ए नॉट और सी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों टर्म्स थी उसको हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट करना है, और गेट के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो इसकी आउटपुट आ रही थी और जो इसकी आउटपुट आ रही थी, दोनों को हम लोगों ने और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। द नेक्स्ट वन इज, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, इन सबको हम लोगों ने क्या करना है, और गेट के साथ कनेक्ट करना होगा। फर्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है बेसिकली एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट ले ली एक्स, एक ले ली वाई और एक ले ली जेड। और इसके बाद इन तीनों को हम लोगों ने नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये बन गई एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट। और इन तीनों को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, एंड गेट के साथ, क्योंकि इसके बीच में इनकेस कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि जो इसका साइन होगा वो एंड होगा। अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ऊपर से ही हम लोगों ने क्या किया, एक्स नॉट ले लिया। ठीक है, ये एक्स नॉट आ गया। ऊपर से ही हम लोगों ने इस तरह से करके लाइन लेके आ गए, इट्स मीन कि हम लोग ऊपर से ही वाई लेके आ गए हैं। और अब आगे हमें जेड चाहिए था, जेड नॉट नहीं चाहिए था। तो जो जेड था वो हम लोगों ने किस तरह से किया, इस तरह से करके हम लोग यहाँ से जेड लेके आ गए। इट्स मीन कि ये सिंपल जेड है, ये जेड नॉट नहीं है। और इन तीनों को हम लोगों ने क्या किया, एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, अलग से जो है यहाँ से दोबारा से इनपुट्स भी लेके आ सकते हैं, एक्स वाई जेड, और जिनके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके साथ नॉट है, उसके आगे आप नॉट गेट लगा दें और जस्ट उसको आगे आप एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दें, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप अलग से इनपुट्स यहाँ से नहीं लेके आना चाहते, तो आप ऊपर से ही जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसको नीचे इस तरह से एरो करके लेके आ जाएं। इट्स मीन कि वही चीज आप नीचे लेके आ रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड टर्म है एक्स नॉट वाई जेड, तो यहाँ पे देखें एक्स नॉट हम ऊपर से ही लेके आ गए थे, जैसे कि ये ऊपर से हमारे पास एक्स नॉट आ रही है। फिर यहाँ से अब क्योंकि हमें वाई चाहिए था, वाई नॉट नहीं चाहिए था, तो हम लोग यहाँ से एरो नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से लेके आते हैं, इट्स मीन कि हम लोग यहाँ से वाई नॉट लेके आ रहे हैं, तो हमें तो सिंपल वाई चाहिए, तो हम लोग यहाँ से वाई लेके आएंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे आगे कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमें सिंपल जेड चाहिए था, तो हम लोग यहीं से जेड लेके आए हैं और ये अब हमारे पास बन गया एक्स नॉट, वाई और जेड। और इन तीनों को हम लोगों ने एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और लास्ट वाली भी हम लोगों ने इसी तरह से सॉल्व कर लिया। अभी जो फोर्थ टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व की है, इन तीनों को हम लोग, इन फोर्थ टर्म्स को हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट करना है, और ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करना है या और गेट के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो फोर की फोर जो आउटपुट थी वो हम लोगों ने एज अ इनपुट आगे और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया और लास्ट में हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से करके आप लॉजिक सर्किट्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्स जेड नॉट और एक्स नॉट वाई। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम लोग एक्स जेड नॉट को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये दो हमारे पास इनपुट्स आ रही है एक्स और जेड। अब हमें जेड नॉट चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया विद जेड विद नॉट गेट। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एंड गेट के साथ, क्योंकि इसके बीच में अगर कोई सिंबल, कोई ऑपरेटर नहीं है, इट्स मीन के ये एंड गेट है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्स नॉट और वाई। अब हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से सिंपल एक्स लेके आ गए और नीचे हम लोगों ने क्या किया, इसको नॉट गेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक्स नॉट बन गया। अब इसको हम लोगों ने एक और, हम लोगों ने यहाँ पे वाई इनपुट ले लेनी है और इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एंड गेट के साथ। और जो इसकी हमारे पास आउटपुट आई है, जो इसकी आउटपुट आई है, इन दोनों को हम लोगों ने किसके साथ कनेक्ट करना है, और गेट के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से करके इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया है।
यहाँ पे ये जो लॉजिक सर्किट थे वो एंड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग मूव करते हैं, मेक ट्रुथ टेबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कि अभी हम लोगों ने डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। सेम उन्हीं एक्सप्रेशंस के हम लोगों ने क्या करने, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है। तो ट्रुथ टेबल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स या कितने नंबर ऑफ रोज को हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो आप देख सकते हैं दो इनपुट्स हैं, जस्ट ए और बी। ठीक है, जब हमारे पास ए और बी टू ही इनपुट्स हैं तो इस मीन के हम लोग 2 की पावर 2 ले लेंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ रोज को यहाँ पे क्रिएट करना है, 4 रोज को क्रिएट करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग में हमें 2 जीरोस ऐड करने हैं और 2 वंस ऐड करने हैं, और नेक्स्ट लाइन में हमें फिर देखिए 0 1 0 1 ऐड कर दिए, ये हमें कैसे पता चलता है। बेसिकली इस तरह से पता चलता है कि जो हमारे पास आंसर 4 आया था इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा 2। इट्स मीन कि जो फर्स्ट 2 रोज होंगे उनमें हमें फर्स्ट 2 जीरोस ऐड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब 2 2 के पेयर्स बनाने होंगे। इसके बाद जो फर्दर रोज होंगे उनमें हमें 2 1 ऐड करने होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रो को भी करने, क्योंकि नेक्स्ट भी इनपुट की रो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा। इट्स मीन के 1 1 पेयर आएगा, मतलब पहले 1 0 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर A1, ये दो हमारे पास इनपुट्स आ गई हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें A0 चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हमारे पास दो कॉलम्स बने हैं, एक A और एक B। अब A0 हम खुद बनाएंगे। A0 कैसे बनाते हैं कि जो भी A का आंसर है उसको रिवर्स करना है। लाइक अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो में 0 है तो हमने 1 लिख दिया, 0 है 1 लिख दिया, 1 है 0 लिख दिया, 1 है 0 लिख दिया। अब आगे हमें क्या करना है, अब आगे हम लोग करें ए और बी। ठीक है, ये जो यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है ए और बी, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए और बी को हम लोग कैसे करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं उनका हम लोग और लेंगे। ठीक है, तो और हम लोग किस तरह से लेते हैं कि अगर एक भी इनपुट 1 हो तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोनों इनपुट हमारे पास यहाँ पे 0 थी, इसलिए आंसर 0 आया। मतलब इसमें ये होता है कि अगर एक भी कॉलम में अगर आंसर 1 होगा तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे 1 लिखोगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे 1 था तो आपने 1 लिख लिया, अब यहाँ पे 1 था तो आपने 1 लिख लिया, मतलब आप इन दो रोज को कंपेयर कर रहे हो। अब यहाँ पे देखें, इन दो रोज को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे 1 1 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये जो हमारे पास था इसका अब हम लोगों ने नॉट लेना है, तो हम लोगों ने इसका नॉट ले लिया, मतलब इस कॉलम का आपने नॉट लेना होगा। तो जस्ट आपने अब इस कॉलम को माइंड में रखना है, तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है जस्ट उसके आंसर्स को आपने रिवर्स कर देना है। लाइक अगर यहाँ पे 0 है तो आपने 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया, 1 है 0 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। अब आप फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे है A0 और बी। ठीक है, A0 आप सॉल्व कर चुके हो, ये वाला कॉलम अब आपने माइंड में रखना है, और इसका और किसके साथ लेना है, इसके साथ। मतलब अब आपने इन दो कॉलम्स को माइंड में रखना होगा। तो अब इसमें देखिए, अगर एक भी इनपुट अगर 1 आती है तो आपने यहाँ पे 1 लिखना होगा। जैसे कि इसमें एक इनपुट 1 थी, 1 लिख दिया, इसमें दोनों इनपुट 1 थी, 1 लिख दिया, इसमें दोनों 0 थी, इसलिए आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, और यहाँ पे एक इनपुट 1 थी, 1 लिख दिया। अब देखें आपके पास जो है वो दोनों टर्म्स का आंसर आ चुका है। लाइक इसका भी आंसर आ गया है, इसका आंसर ये है, और इसका भी आंसर आ गया है, इसका आंसर ये है। इन दोनों का आपने एंड लेना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब तक दोनों इनपुट 1 ना हो तब तक आंसर 1 नहीं आता। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, दोनों इनपुट 1 थी इसलिए आंसर 1 आया, इसमें एक इनपुट 0 थी जिसकी वजह से आंसर 0 आ गया, इसमें दोनों 0 थी जिसकी वजह से आंसर 0 आ गया, इसमें एक 0 थी जिसकी वजह से आंसर 0 आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। इट्स मीन कि हम लोग 2 की पावर 3 लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 8 रोज क्रिएट करनी होंगी। अब हमें कैसे पता चला कि स्टार्टिंग में हमने 4 जीरोस ऐड करने हैं, फिर उसके बाद 4 1 ऐड करने हैं, फिर 2 0 फिर 2 1 फिर आगे 1 0 1 1, इस तरह से कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला होता है कि आपने यहाँ पे 2 के साथ इसको डिवाइड करना, आंसर 4 आ जाएगा। इट्स मीन कि जो फर्स्ट कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो इसमें आपने फर्स्ट 4 रोज में 0 और फर्स्ट 4 रोज में 1 ऐड करना होगा। फिर उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। इट्स मीन कि अब आपने 2 2 के पेयर्स बनाने होंगे, मतलब 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। फर्दर इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर 1 आ जाएगा। इट्स मीन कि अब आपने यहाँ पे 1 1 के पेयर बनाने हैं, 0 1 0 1 0 1, इस तरह से करके आपने यहाँ पे 3 इनपुट्स क्रिएट कर ली हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने एक B0 ले लेना है। ठीक है, B0 आप कैसे क्रिएट करोगे कि आप इस रो को माइंड में रखो, इसके जो भी आंसर्स आ रहे हैं इसको आप जस्ट इन्वर्ट कर दोगे, जैसे 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप नोट ले रहे हो। अब उसके बाद आप इस प्रॉपर इसको सॉल्व करोगे A एंड B0। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस वाले कॉलम को आपने माइंड में रखना है, और ये वाला कॉलम है B0, इन दोनों को माइंड में रखना है, और इसका आपने क्या लेना है, एंड लेना है। मतलब अगर दोनों
कॉलम्स में अगर आपके पास आंसर वन होगा तभी आपका आंसर वन आएगा, अदरवाइज हर केस में आपका आंसर जीरो आएगा। जैसे कि अब आपने इसको माइंड में रखना है और इसको माइंड में रखना है। अब इसमें क्योंकि एक जीरो है तो एंड में क्या होता है कि अगर एक भी जीरो आ जाए तो आंसर जीरो आता है। अब देखिए सिर्फ इन दो केसेस में आंसर वन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, इसलिए आंसर वन आ गया। यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, इसलिए आंसर वन आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सॉल्व करना है ए और बी को। ठीक है, तो अब आपने इन दो कॉलम्स को माइंड में रखना है। और में और के केस में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट वन हो गया आंसर वन आएगा आएगा, तो आपने यहाँ पे देख लेना है कहाँ कहाँ पे किस किस कॉलम में वन है, तो आपने वहां वहां पे वन लिख देना है। अब ये भी सॉल्व हो गया। अब आपने सी नॉट को सॉल्व करना है। सी नॉट इस वाले कॉलम को अब आप माइंड में रखो और जहां जहां पे जो जो बिट है उसको इन्वर्ट कर दो, लाइक जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो। अब तीनों को आपने एक तरह से सॉल्व कर लिया। अब आपने आगे क्या करना है, ओके, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब जो इसका आंसर आया था, जो इसका आंसर आया था उसका आपने एंड लेना होगा। अब आपने कौन कौन से कॉलम को अपने माइंड में रखना है, एक तो आपने इस वाले कॉलम को माइंड में रखना है और एक इस वाले कॉलम को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ए और बी ये वाला कॉलम है, सी नॉट ये वाला कॉलम है, इनका आपने एंड लेना है। एंड में क्या होता है कि जब तक दोनों आपके पास इनपुट्स वन ना हो तब तक आंसर वन नहीं आता। जैसे कि इस केस में वन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट्स वन है, इस केस में आंसर वन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट्स वन है, यहाँ पे वन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों केसेस में इनपुट जो है वो वन है। अब इसको भी आपने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया है, तो अब आप क्या करोगे, जस्ट आपने इनका और ऑपरेटर लेना होगा या और गेट लेना होगा। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, किस किस आपने कॉलम को माइंड में रखना है। एक तो आपने देखिए ए और ए एंड बी नॉट, ठीक है, ए एंड बी नॉट इस वाले कॉलम को माइंड में रखना है और एक इस वाले कॉलम को माइंड में रखना है, मतलब इस वाले कॉलम को माइंड में रखना है और इनका और लेना है। मतलब अगर एक भी इनपुट आपके पास वन होगी तो आपने यहाँ पे वन लिख देना है, अदरवाइज आपने जीरो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट केस में क्योंकि दोनों जीरो थे इसलिए आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अगर आप इस केस की बात करो तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन था जिसकी वजह से आपने यहाँ पे वन लिख दिया। तो इस तरह से करके आपने इनके जो है वो ट्रूथ टेबल क्रिएट करने होंगे। जैसे कि एक और एक्सप्रेशन है, इसका इस तरह से आपने ट्रूथ टेबल क्रिएट करना है। अब आपने इसको खुद सॉल्व करना है, जहां पे भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फिफ्थ वन है, इसका भी यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो है वो क्रिएट किया गया है। फिर एक और यहाँ पे ट्रूथ टेबल है, इसको भी ऐसे ही आपने क्रिएट करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपने के मैप के थ्रू जो है जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से के मैप मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। जैसे कि इसमें जस्ट हमारे पास टू नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, इट्स मीन कि हम लोग यहाँ पे टू की पावर टू ले लेंगे, और फोर इट्स मीन कि हमें यहाँ पे फोर टोटल इसमें जो फोर टोटल बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हमारे इन बॉक्सेस को आपने कंसिडर करना है, ये टोटल फोर बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए नॉट। ठीक है, ए नॉट होता है जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए जो कि रिप्रेजेंट करता है वन को। ऊपर हम लोग लिख देंगे बी नॉट, ठीक है, जो कि जीरो को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी जो कि वन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये ए नॉट है और ये बी नॉट है, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया ए नॉट बी नॉट। अगर हम लोग यहाँ पे आए तो इस तरफ क्या लिखा हुआ है ए नॉट, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए नॉट लिख दिया। इसके अगर ऊपर देखें तो ये बी लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बी लिख दिया है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके हम अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अगर हम इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे बी नॉट लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे बी नॉट लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसी तरह से इसके हम लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और अगर इसके हम ऊपर देखें बी लिखा हुआ है, तो इस तरह से करके हम लोग इसको इसके जो बॉक्सेस हैं उसको हम लोग फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने ये वाला फिल करना होगा, इसको हमने किस तरह से फिल करना है। अब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म है ए नॉट, ठीक है, एंड बी। अब देखें कहाँ पे लिखा हुआ है ए नॉट और बी, ए नॉट और बी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास किस नंबर पे है, ये देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वन, क्योंकि देखिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉक्स है यहाँ पे हम लोग ने वन लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं ए एंड बी। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ए एंड बी ये लिखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है, तो हम लोग सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वन लिख देंगे। इसी तरह से अगर अब हम लोग थर्ड को देखेंगे ए एंड बी नॉट, तो ये लिखा हुआ है ए एंड बी नॉट, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हम लोग यहाँ पे वन लिख देंगे। मतलब जहाँ पे जो टर्म एग्जिस्ट करती है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग कॉलम में या उस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो वन लिख देंगे, वन नंबर लिख देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, अब देखिए ग्रुपिंग जितने लार्ज बॉक्स की ग्रुपिंग पॉसिबल हो
हम लोग वहां पे ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2 की पावर 2 4 बन रहा था, अगर यहाँ पे 4 बॉक्सेस की ग्रुपिंग पॉसिबल हो तो हम करेंगे, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एम्प्टी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 2, इट्स मीन कि 2 बॉक्सेस को देखते हैं कि क्या 2 की पॉसिबल है या नहीं है। तो अब देखें, एक ये हमारे पास आ रहा है, इसकी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, और एक इसकी पॉसिबल हो सकती है। फर्स्ट हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से ए लिख रहे हैं और किस तरह से बी लिख रहे हैं। पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इस तरह से करके इसकी हमारे पास ग्रुपिंग हो रही है। अब देखिए इसकी अगर हम लोग राइट साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए। अब इसके ऊपर चले जाएं और इसके ऊपर चले जाएं, ठीक है, ऊपर भी जाना होगा, लेफ्ट साइड पे भी जाना होगा। तो ऊपर चले जाएं तो ये बी नॉट है और ये लिखा हुआ है बी। तो अब हम लोग यहाँ पे बी नॉट और बी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो क्या कहते हैं ऑपोजिट होते हैं, जैसे बी नॉट और बी ये ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, मतलब उनकी जो ऑपोजिट वाली चीज है वो पॉसिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पे ए नॉट और ए आ रहा होता तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब जस्ट ए आ रहा था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए लिख दिया। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरह से करके सिंप्लीफाई कर दिया है। अब फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ग्रुपिंग हुई है, ये वाली, इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसके अब आप राइट साइड पे जाओ, इसके भी आप सॉरी लेफ्ट साइड पे जाओ, इसके भी लेफ्ट साइड पे जाओ, तो यहाँ पे ए नॉट और ए लिखा हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे ए नॉट और ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट हो रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है बी, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे बी लिख लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन था उसको किस तरह से हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है। सिमिलरली एक और हमारे पास यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें टोटल 3 इनपुट्स आ रही हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम लोग 8 बॉक्सेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें टोटल ये हमारे पास 8 बॉक्सेस बन गए हैं। आपने इन बॉक्सेस को कंसिडर करना है। ये जो यहाँ पे ए नॉट ए लिखा हुआ है, सी नॉट सी 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 नॉट लिखा हुआ है, बी नॉट बी नॉट बी बी लिखा हुआ है, इसको आपने नहीं देखना। जिसके अंदर यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं, जस्ट आपने इनको कंसिडर करना और ये 8 बॉक्सेस बना लेने हैं। अब ये किस तरह से ए नॉट और ए आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले ए नॉट जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपने ए लिखना है जो कि 1 को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर आपने बी नॉट से स्टार्ट करना है और नीचे भी आपने सी नॉट से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बी नॉट ही लिखना है, यहाँ पे आपने सी लिख देना है, यहाँ पे आपने बी लिखना है, यहाँ पे आपने सी लिखना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी नॉट। ये जिस तरह से लिखा है ये एज इट इज लिखने होंगे आपने, ठीक है। इनको आपने चेंज नहीं करना। इसके पीछे रीजन है क्यों नहीं चेंज करना है। देखें जो बी नॉट है ना वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, सी नॉट 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ये जो बी नॉट है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, सी नॉट 1 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे हमने 0 0 लिख लिया। अब नेक्स्ट में जस्ट हम लोग एक चीज चेंज कर सकते थे, ठीक है, या तो हम इसको चेंज करते या हम इसको चेंज करते। तो हमने एक टाइम पे एक ही चेंज करना था, तो हमने क्या किया, 0 एज इट इज लिखा रहा, और ये जो हमारे पास यहाँ पे 0 था इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया 1 पे। अब नेक्स्ट देखें, ये 0 है और ये हमारे सॉरी ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 1 है। अब आगे भी हम लोग एक टाइम पे एक चीज चेंज करते हैं, या हम ऊपर वाली टर्म चेंज करते हैं या हम नीचे वाली टर्म चेंज करते हैं। तो अब क्योंकि हम ऑलरेडी इसको चेंज कर चुके थे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख दिया और जो 0 था इसको हम लोगों ने यहाँ पे 1 कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसी तरह से यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है। अब क्योंकि अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 लिख दिया, इसको हमने चेंज नहीं किया, बल्कि हमने इसको चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे हम लोग एक ही चीज को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1 0 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास पेयर्स बन गए 0 0 0 1 1 1 0। तो सब देखें डिफरेंट पेयर्स हमारे पास बन गए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बी नॉट बी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज आपने लिखना होगा। अदरवाइज अगर आपने इनकी जो पोजिशन है वो चेंज की तो ये गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग से पहले हम लोग देखते हैं कि किस किस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने 1 ऐड करना है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं ए नॉट बी सी, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए नॉट बी सी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स है उसके अंदर हम लोग 1 लिख देंगे। इसी तरह से अब हम लोग सेकेंड टर्म को देख लेते हैं ए बी सी। तो ये हमारे पास ए बी सी लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ए बी नॉट सी, ठीक है, ए बी नॉट सी, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेंगे। ए बी सी नॉट, ए बी सी नॉट, तो हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बॉक्स में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब फिर से हमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इसकी ग्रुपिंग हो सकती है, इसकी आपस में ग्रुपिंग हो सकती है और इसकी आपस में ग्रुपिंग हो सकती है। ये भी पॉसिबल है कि अगर एक टर्म एक ग्रुप में आ गया तो वो दूसरे ग्रुप में भी आ सकता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये जो रेड है, ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं जो ये ग्रुप बन रहा था।
ठीक है। अब हम इसके ऊपर भी देखेंगे, इसके ऊपर भी देखेंगे, इसके नीचे भी देखेंगे, इसके नीचे भी, और इसके हम लोग लेफ्ट साइड पे भी टर्म को देखेंगे। अब इसके ऊपर चले जाएं तो ये बी है और ये बी है, तो हम लोग यहाँ पे बी लिख सकते हैं। अगर हम इसके राइट साइड पे आ जाएं तो लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये ए लिखा हुआ है, ये भी हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अब नीचे आए, इसके भी नीचे आए तो ये सी सी नॉट है, तो ये हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड वाली को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लू से शो हो रहा है, ये ग्रुप बन रहा है। अब आप इसके ऊपर चले जाएं, इसके ऊपर चले जाएं, ये बी बी नॉट है तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। ठीक है, नीचे आ जाए तो ये सी सी है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। और इसके अगर हम लोग लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये ए लिखा है, तो ये ए भी लिख सकते हैं। अब ये एक अलग ग्रुप था, ये अलग ग्रुप था, इसके बीच में हम लोगों ने क्या करना है, और ऑपरेटर यूज करना है। सिमिलरली अब हम एक और ऑपरेटर यूज करेंगे, और जो ये हमारे पास ग्रे कलर में आ रहा है ग्रुप, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके भी हम ऊपर आ जाएंगे, इसके हम नीचे आ जाएंगे, बी सी। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके भी हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और इसके भी लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे ए नॉट और ए लिखा हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। इस तरह से करके हम लोगों ने इस कॉम्प्लिकेटेड बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है थ्रू केव मेथड। उसी तरह से हमारे पास एक और बुलियन एक्सप्रेशन है, आपने उसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने इसके जो है वो बॉक्सेस बना लेने हैं, फिर उसके बाद इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। फिर जब देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, तो ऊपर भी नीचे भी लेफ्ट साइड पे भी आपने देखना होगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये ग्रुप बन रहा है, तो आपने इसके भी ऊपर देखना होगा, इसके भी ऊपर देखना होगा, इसके नीचे भी देखना होगा, और इसके आपके लेफ्ट साइड पे भी देखना होगा। अब एक अकेला यहाँ पे ग्रुप बन रहा है 1, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल होता है। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी देखना होगा, इसके नीचे भी देखना होगा, और इसके आपने लेफ्ट साइड में भी देखना होगा। तो ऊपर देखें बी लिखा हुआ है, नीचे सी नॉट और ए नॉट, तो आपने इस तरह से करके नीचे ए नॉट बी सी नॉट इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया वैसे हम लोगों ने यहाँ पे नीचे भी सॉल्व कर लिया और इसका ये आंसर आ चुका है। इसी तरह से हम लोग अब फिफ्थ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको जो रिप्रेजेंट किया गया है वो एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी इस तरह ग्रुपिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 2 की ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पे 1 बॉक्स की ग्रुपिंग हो रही है। जैसे ग्रुपिंग होती है तो मतलब अब जैसे कि ये रेड रेड ये एक ग्रुप है, तो इसको आपने ऊपर भी देखना होगा, वाई वाई नॉट ये आप नहीं लिख सकते बूलियन एक्सप्रेशन में। आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे ये जेड लिखा हुआ है, तो जेड आप एक टाइम पे लिखोगे। अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे आ जाओ तो एक्स नॉट लिखा हुआ है, तो एक्स नॉट और जेड आ जाएगा। अब इस जो ये यहाँ पे ब्लैक से शो हो रहा है, अब आप इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो ये वाई नॉट आता है, ये आप लिख दोगे एक्सप्रेशन के अंदर। नीचे देखो तो ये जेड नॉट और जेड आ रहा है, जो कि आप नहीं लिखोगे बूलियन एक्सप्रेशन में। और अगर आप यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये एक्स नॉट लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख लोगे बूलियन एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट और जेड। और ये हमारे पास एक सिंगल ग्रुप आ गया है। इसके आप ऊपर भी चले जाओ तो यहाँ पे क्या लिखा है वाई, इसके आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जेड नॉट, और इसके आप अगर लेफ्ट साइड पे आ जाओ तो इसके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स। तो यहाँ पे इन तीनों के जो पेयर्स हैं वो आपने अलग अलग यहाँ पे लिख लेने हैं, और उसके बीच में आपने क्या करना है, और ऑपरेटर को यूज कर लेना है। एक और हमारे पास यहाँ पे है एक्स जेड नॉट प्लस एक्स वाई। अब इस तरह से पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 बेसिकली इनपुट्स यूज हो रहे हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना था। ठीक है, मेन टर्म्स जो है इनको आपने कन्वर्ट करना है। मेन टर्म्स मतलब मिड वाली टर्म्स क्या पॉसिबल हो सकती है, एक्स जेड नॉट, बीच में कौन सी टर्म आ सकती है वाई। इट्स मीन कि आपको यहाँ पे वाई लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक्स नॉट वाई, अब कौन सी मिसिंग है जेड, तो आपने यहाँ पे जेड लिखना होगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, जेड लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एक्स जेड थी, तो अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, एक्स वाई नॉट जेड, मतलब बीच वाली टर्म मिसिंग थी तो वाई नॉट लिख लिया, और एक और आपने यहाँ पे टर्म लिखना है जिसमें वाई नॉट नहीं लिखना, सिंपल वाई लिखना है। इसी तरह से जब आप एक्स नॉट और वाई को सॉल्व करेंगे, कौन सी टर्म मिसिंग है लास्ट में जेड, तो एक दफा आपने इसको जेड नॉट में लिखना होगा, एक दफा आपने जेड में लिखना होगा। अब ये आपके पास टोटल 4 टर्म्स आ गई हैं, इन सबको आपने लिखना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, ये सब इनकी ग्रुपिंग करने के बाद आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपने लिखना होगा। अब देखें जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स बन रहे थे, तो अब फर्स्ट वाले को इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये 1 1 बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एक ये हमारे पास टर्म बनी है। जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ऊपर देखें y लिखा हुआ है, नीचे z लिखा हुआ है। अगर हम इसके यहाँ पे इस तरफ आए तो ये x नॉट और x लिखा हुआ है, इसको तो हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो ये y और ये z नॉट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y और z नॉट लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम इस वाली टर्म को सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आता है, ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास y आ रहा है, नीचे देखें तो z और z नॉट आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो x नॉट और x आ रहा है। इस तरह से करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म आती है 1, जो कि बिल्कुल अकेली है। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर देखें y नॉट आ रहा है, नीचे देखें z नॉट आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे इस तरह से ये टर्म लिख दी है। अब क्योंकि यहाँ पे तीनों टर्म्स आई थी तो इसको इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आंसर भी टू टर्म्स में ही लेके आना है। तो वो मिड टर्म हम क्यों लेके आए थे, क्योंकि हमें सॉल्व करना था। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स आ रही थी तो हम लोगों ने यहाँ पे टू टर्म्स लिख ली, यहाँ पे भी टू टर्म्स, क्योंकि अब इसकी थ्री टर्म्स आ रही थी इसलिए हमने इसको आंसर में नहीं लिखा। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।